तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। अच्छा चलो देखते कौन है बच्चे। एक औरत का कत्ल कर चट्टान में गगन चलन प्रवाह
लगता है तुम्हारा भी एक कार्य है। अरे क्यों ज्यादा बक बक करे, कोई रखी जुबान अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। स्वभाव मारीच आज राक्षसों का विनाश किया और यज्ञ को पूर्ण किया। मुनि बड़े प्रसन्न हुए, देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि की। बेटा राम, तुमने ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया है, पर ये सामने से कौन आ रहा है? राम, अभी जनकपुर से एक पत्र वाहक आया था और वह जनक जी का संदेश लाया था। महाराज विदेहराज सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। कहो बेटा, तुम्हें अब अयोध्या जाना है या जनकपुर चलना है? गुरुदेव, हमारी तो यही इच्छा है कि कुछ और दिन आपके श्री चरण कमलों की सेवा पूजा करें। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। ये आश्रम कितना सुंदर है। यहाँ पर नदी है लेकिन नदियों में जल नहीं है, वृक्ष हैं लेकिन वृक्षों पे पत्ते नहीं हैं। बड़ा ही रमणीक स्थान है गुरुदेव, लेकिन ये सामने आश्रम, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए गुरुदेव, एक स्त्री के आकार में और पत्थर में परिणित शिला, ये सब क्या है गुरुदेव? कृपा करके बताइए। बेटा राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर कभी हरियाली थी, सारी वस्तुएं थी, किंतु आज ये बियाबान जंगल हो गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे साप लगा? ये सामने देख रहे हो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इससे भी कैसे सांप लगा? आओ मैं तुम्हें अपनी योग दृष्टि से दिखाता हूँ। आइए। योग दृष्टि के द्वारा
महामुनि विश्वामित्र दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम को किस प्रकार से साप लगा अहिल्या को। पूछा मुनि सरा प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषय की। बोलिए महाराज इंद्र की जय। महाराज प्रणाम। ठीक है, प्रसन्न रहो। सुनाओ देव मंडली का समाचार। महाराज ये खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फर्संद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। महाराज आपकी प्रजा कुशल मंगल है। क्यों नहीं, जब तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि प्रजा कुशल मंगल से है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, तो तुम्हारे शब्दों को सुन के हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आज तुम्हारे कारण ही ताज में परियों का हूं, दिक्पालों का रक्षपाल, ये वज्रधारी मैं प्रभु और दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका हरि में है उनका रक्षक मैं सदा, जो नहीं बचते हरि को उनके लिए मेरी गदा। हो गरीब या बादशाह दोनों पे मेरी शम नजर। ये पाप का त्यागन करो, धर्म से आए लहर, नर वही उत्तम है जो पालन करेगा ये नियम। नियम अगर झूठे बने तो निश्चय ही बनूं मैं उसका यम। चंद्र और सूर्य, हम तुमसे एक बात जानना चाहते हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि जितनी सुंदरता हमारे देवलोक में है, क्या इससे अधिक सुंदरता मृत्युलोक में है? हमारे यहाँ रंभा, उर्वशी, मेनका, त्रिलोत्मा, नाना प्रकार की अप्सराएं हैं, एक से एक सुंदर है। तो क्या इनसे भी अधिक सुंदर कोई मृत्युलोक में स्त्री है? सूर्य अवगत कराओ। महाराज जब मैं निकलता हूँ मेरे ही प्रकार से स्त्रियां अपने अपने भवनों में घुस जाती हैं महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूर्य तुम्हारा तेज ऐसा है कि जिसे सुंदर सुंदर बालाएं शयन नहीं कर पाती, वो अपने गृह में प्रवेश कर जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। कोई बात नहीं। चंद्र तुम तो बड़े ही शीतल हो, तुम्हें देने के लिए तो कभी सभी सुंदर सुंदर बालाएं अपने अपने गृह से बाहर आती हैं। तुम तो सभी को देखते हो। अरे तुम तो हमें अवगत कराओ कि कौन है वो सुंदर बाला। महाराज जिस समय मैं निकलता हूं तो पृथ्वी पर जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं वह मुझे अर्घ देने के लिए निकलती हैं। मैंने जहां तक भी देखा है तो मुझे तो बस गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ही सुंदर लगी है। अहिल्या, अहिल्या, मुझे भी याद आया चंद्र तुम्हारे नाम लेते ही। जिस समय पिता में ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया था तो उसका विवाह हमारे ही साथ होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश पिता में ब्रह्मा ने गौतम ऋषि के साथ उसका पानी ग्रहण संस्कार कर दिया। शौर्य तुम भी विश्राम करो। चंद्र महाराज तुमसे हम एक विशेष परामर्श करना चाहते हैं। आज्ञा करें। परामर्श यही करना चाहते हैं कि हम गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम हमें यह अवगत कराओ कि हम उसके साथ कैसे छल कर सकते हैं। कोई विधि है जो कि हम उसके साथ छल कर सकें? हाँ महाराज, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। प्रातःकाल मुनि गौतम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो यदि आपकी आज्ञा होगी तो प्रातःकाल ना होकर के अर्धरात्रि के समय मैं अरुण सखा बन के बोलूंगा। मुनि गौतम समझेंगे कि प्रातःकाल हो गया है, वह अवश्य ही गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। जब वह गंगा स्नान करने के लिए चले जाएं, तो आप मुनि गौतम का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश करना। चंद्र हम तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ चुके हैं कि वो गौतम अरुण शिखा की आवाज सुन के प्रातः काल होने पे गंगा स्नान करने के लिए जाता है। आज तुम अरुण शिखा बनकर प्रातः काल ना बोलकर रात्रि में बोलोगे तो वो तुम्हारी आवाज सुन के गंगा स्नान करने के लिए जाएगा। वही हमारे लिए सुंदर अवसर होगा। हम गौतम ऋषि बन के उसकी कुटिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो देर किस बात की है, तू चलकर अरुण शिखा बन जा, मैं गौतम ऋषि बनाता हूँ। तू गौतम ऋषि को बहकाना, मैं अहिल्या को छल लाता हूँ। विलंब नहीं, जितनी शीघ्रता हो सके कुटिया पे जाओ और ध्वनि करो। गौतम ऋषि विश्राम कर रहे हैं। चंद्रदेव
सुबह के पहले ही मुरवा बन करके आवाज लगाई। आवाज को सुनकर के ऋषि गौतम उठे, अहिल्य देखो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अरुणस का कुटिया के समीप आकर के आवाज लगा रहा है कि गौतम ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सोने का समय नहीं। नित प्रति की भांत माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाओ गौतम। अल्लाह मेरे वस्त्रों को लेकर के आओ अहिल्य, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। स्नान करने के लिए चल दिए गौतम ऋषि। और तुम भी प्रिय नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कुटिया में भगवान का भजन करना। अंजना को भी जगा देना, वो भी स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, प्रसन्न रहो। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। इधर महेंद्र, अरे वाह वाह वाह, चंद्र धन है तेरी बुद्धि के लिए। तू तो बुद्धि का हिमालय है, हिमालय। कितनी चतुराई से अपना कार्य किया है। और वो गौतम भी उसके बहकावे में आ गया। जब गौतम गंगा स्नान करने के लिए चला गया तो अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अभी गौतम का भेष बनाता हूं और कुटिया में प्रवेश करता हूं। चल मेरी माया। गौतम का उद्धान किया इंद्र ने। आप पहुंचे कुटिया के समीप। अब तो मैंने गौतम का भेष बना लिया है। यही तो कुटिया है गौतम की यार। गौतम स्नान करने के लिए चला गया। वाह चंद्रदेव वाह, जैसी आशा लेकर के मैं आया था तूने अपना काम कर दिया। और अब मैं भी अपना कार्य करने के लिए आगे पांव बढ़ाता हूँ। अब गौतम की कुटिया में प्रवेश करता हूँ। अहिल्या कहीं पहचान तो नहीं लेगी? नहीं। अहिल्या पहुंच गए। अहिल्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अहिल्या। गंगा स्नान के लिए गए थे ना? मैं स्नान करने के लिए गया था। क्या बताऊं अहिल्या, मेरे मस्तक में दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि कुछ समय और विश्राम करके मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। अभी तो ऐसा लगता है कि आज अर्धरात्रि है। आओ आओ। विश्राम प्रवेश कर गए, नहीं समझ पाई अहिल्या, उनके रूप को नहीं पहचान पाई। इधर में गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चल दिए गंगा मैया के समीप में। बार बार गौतम आपके लिए प्रणाम करता है। आपकी महिमा का कोई गुणानुवाद नहीं गा सकता। नीचे वह बार या पे कश्यप पे सवार, कश्यप पे सवार शेष नाग काला है। शेष पे सवार एक अवनी भारहु दबा राखो। अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर सवार कैलाश गिर, और गिर पे सवार एक नंदी अस्वारा है। नंदी पे सवार शिव, और शिव पे सवार जटा, जटान में सवार मात गंगा की धारा है। बोल गंगा मैया की। जो महा में स्नान करने के लिए आता हूँ। वस्त्र रखे किनारे पर, प्रणाम किया गंगा माँ को
और जैसे ही कमंडल गंगा माँ में जब डाला, अरे दुष्ट तू कौन है जो अर्धरात्रि के समय मुझे जगा रहा है? अर्धरात्रि? माँ गंगा, आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या गंगा माता भूल गई जो ऐसा शब्द सुनाया है? तुम्हारा पुत्र गौतम ही स्नान करण को आया है। मैं तो आपका पुत्र गौतम हूँ माँ, गौतम हूँ। क्या पुत्र गौतम? हाँ माँ। क्या वत्स, तुम ये भूल गए कि अभी प्रातः काल नहीं हुआ है पुत्र, अभी तो अर्धरात्रि है। क्या कहा माँ? ये अर्धरात्रि है। मैं तो प्रतिदिन की भांति अरुण सखा की आवाज सुनकर के स्नान करने के लिए आया करता हूँ। तो क्या ये आज मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई छल हो रहा है? तो ठीक है माँ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। बस तुम शीघ्रता से जाओ, जाकर के देखो तुम्हारे साथ छल हो रहा है, छल हो रहा है। मैंने तो जागृत अवस्था में क्या स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दिया। आखिर मेरे साथ छल करने वाला है तो वह है कौन? जय माँ, मुझे शक्ति दो। जय शिव। लगा कर कौन वो पापी है जिसने आकर के मेरे साथ छल किया है? जय माँ गंगा, जय माँ। वो नीच इंद्र अपने स्वर्ग को छोड़ करके मृत्यु लोक पर एक भारत की बाला का धर्म नष्ट करने के लिए, पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए वो मेरी कुटिया में छल करने को आया और उसका साथ देने के लिए ये चंद्र अरुण सखा का रूप बना करके आया। तो आज याद रखना, अगर तुम लोगों ने मिल करके ये काम किया है, संत की इज्जत में तुमने धप्पा लगाया है, तो मैं भी आज तुम्हारी करनी का फल तुम्हें चखा करके लाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम गौतम है। माँ गंगा की आज्ञा समझ करके चल दिए। गौतम ऋषि अपने आश्रम की ओर क्रोध से भरे हुए आए। कुटिया के समीप में देखा चंद्रदेव की करतूत, क्रोध आ गया। नीच, तूने एक कामी का साथ दिया। मन में बिल्कुल विचार नहीं किया कि ये भारत की भव्य बालाएं अपना पतिव्रत धर्म रखने के लिए तेरे लिए अर्घ देती है, और आज तूने इतना उज्जवल होकर के ऐसा निंदनीय कार्य किया। तो जैसा तूने किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। जब तक इस पृथ्वी पर गंगा और जमुना रहेंगी, तब तक गौतम की मृगछाला का चिन्ह तेरे शरीर में आज भी दाग लगा हुआ है चंद्र में। ये ऋषि गौतम का ही सांप है, मृगछाला का सांप है, जो आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्रोध शांत नहीं हुआ। आइले, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया। इंद्रदेव देख करके मारे घबरा गए। इंद्रदेव भागने लगे। नीच, कुलहंगार, उत्पाती, तुझे ऐसा नीच कृत्य करते हुए शर्म नहीं आती? चल भाग ले, और भाग ले। कहां भाग करके जाएगा? पाम पकड़ के तुझे नीचे खींच लूंगा। तेरी भागने की सीमा समाप्त हो गई है। पापी, तुझे मरने के लिए सामने कुआं है, इसमें डूब करके मर जा। तुझे आज एक छिद्र से इतना बड़ा मोह हो गया, इतना बड़ा तू कामी हो गया कि एक भव्य बाला का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए तुझे एक भग से इतना बड़ा मोह, एक छिद्र से इतना बड़ा मोह। तो मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए, ऐसा साफ दिया। पृथ्वी को शांत नहीं हुआ। अहिल्या को देखा। अहिल्या, वाह,
अब तो तेरे श्वास की गति भी रुक गई। कुंठा नारी, तू तो कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं। अगर तू पतिव्रता स्त्री थी तो तेरे पतिव्रत धर्म इतना बड़ा तप था, इतनी बड़ी शक्ति थी, अगर तू चाहती तो देवराज इंद्र को जला करके राज कर सकती थी। पर तेरी बुद्धि भी एक पत्थर जैसी हो गई। तूने संत के जीवन में कितना बड़ा कालमा लगा दिया है। इस कालमा को मैं पश्चाताप के आंसुओं से भी नहीं धो पाऊंगा। क्या नाक जड़ से काट डाली? खूब नारी, वाह ये कर दिया, मूसा मेरा हो गई इज्जत तबाह। ये 7 पुस्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा और बेहा बेशरम कह करके संसार में तेरा नाम रोया जाएगा। तेरी बुद्धि पाषाण जैसी हो गई, तुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा, तो मैं तुझे साथ देता हूं कि आज से तू पत्थर हो जा, पत्थर हो जा। पत्थर होने का साफ दे दिया। दृष्टि गई पुत्र की ओर। अंजना, तू भी अपने माँ के पाप में शामिल हो रही है। तू भी खड़ी खड़ी इस पाप को तक रही है। तू भी अपने पिता को नहीं पहचान पाई कि ये मेरा पिता है या कोई अन्य व्यक्ति है। तूने भी अपनी माँ की मति में सहमति रखी है, तो मैं तुझे साथ देता हूं कि तुझे कुंवारी को पुत्र होगा। चारों ओर साफ फीका वातावरण फैल गया। इंद्र घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा। त्राय माम क्षमा करिए। इंद्र को चरणों में गिरते हुए देखा, क्रोध शांत हुआ कि वो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, दया आ गई। मुनि श्रेष्ठ, आपने जो मुझे श्राप दिया है वो अमिट है, मिट नहीं सकता, मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप मेरे उद्धार का कारण बताएं। देवराज, तेरा इंद्र तो तेरा अपराध है इंद्र, ये क्षमा करने के योग नहीं है। अगर हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे तो तेरी दुष्टता में और हमारी साधुता में अंतर ही क्या रहेगा। जो मैंने तुझे हजारों छिद्र होने का शाप दिया है, ये हजारों नेत्र हो जाएंगे। त्रेता के चतुर्थ रण में राम का अवतार होगा। राम धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए जनकपुर जाएंगे। उस समय वहां जाकर के धनुष का खंडन करेंगे तो समस्त देवता दूल्हे रूप के दर्शन करने के लिए आएंगे। कोई 8 नेत्रों से दर्शन करेगा, कोई 3 नेत्रों से दर्शन करेगा। पर तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है, जो छिद्र वो नेत्र हो जाएंगे। तू 6 नेत्रों से जाकर के राम जी के दर्शन करेगा। जाओ जाओ। आपने मुझे जो शाप दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आप मुझे ये बतलाइए कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा नाथ। अहले, जो तुमने ये पाप किया है ये कोई साधारण पाप नहीं है। तूने इस गौतम के कुल को बहुत समय तक के लिए कलंकित कर दिया है, बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। परंतु मैं तेरे साप का मोचन बताऊंगा। पत्थर होने का साप मैंने तुझे दिया है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस मार्ग से जाएंगे उसी मार्ग में तू शिला के रूप में पड़ी रहेगी। राम जी की चरण रज तेरे मस्तक से लग जाएगी और तू पुनः अपने इसी रूप में हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। पुत्री को देख करके बेटी आंखों में आंसू भर गए। हे पिताजी, आपने इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, आपने मुझे क्यों श्राप दिया? अब आप मुझे ये बतलाइए कि इसमें मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ बेटी अंजना, तेरा कोई दोष नहीं था बेटी, तेरा कोई दोष नहीं था। तुझे तो निर्दोष को ही ये शाप लगा है। परंतु बेटी तेरे पिता का जो शाप है ये अकाट्य से कोई काट नहीं सकता। भला पुत्री और पिता के लिए इससे बढ़कर के कौन सा कलंक होगा, जो पिता के दरवाजे पर कन्या के लिए पुत्र हो जाए, कन्या को कलंक लग जाए। इससे बढ़कर के दूसरा संसार में कोई कलंक नहीं होगा। परंतु बेटी पिता का आशीर्वाद है,
कि तुझे कुंवारी को पुत्र अवश्य होगा, पंत तेरा पुत्र कोई साधारण सामान्य नहीं होगा। वो गुणों में गुणवान और बलों में बलवान, वो राम का भक्त जिसका कि नाम वीर हनुमान होगा। बोलो वीर बजरंगबली की। अब मैं भी इस स्थान पर नहीं रहूंगा, चारों ओर ये पाप का वातावरण हो गया। मैं भी जाकर के जंगलों में अब तपस्या करूंगा। ये सारा वृत्तांत अपने योग बल से दिखाया ऋषि विश्वामित्र ने। गौतम नारी साप बसे उपल दो धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। आपने सारा कारण देखा, अब अपने चरणों की रज दो, इसका उद्धार करो। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, फिर कैसे चरण रखूँ इस पर? इधर आपकी आज्ञा है पाप हुक्म मानू ना अगर। हे गुरुदेव, करूँ मैं क्या? ये धर्म संकट बड़ा भारी है, चरणों की रज कैसे दूं? ये गौतम ऋषि की नारी है। नारी अभी नहीं है, अभी तो पत्थर है, पत्थर की कोई जाति नहीं होती। इसलिए जब इसमें प्राण आ जाए तब इसके चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाना, किंतु अभी ये पत्थर है, अपना चरण ऐसे दो, क्योंकि तुम्हारे चरणों के द्वारा ही इसका उद्धार है, इसलिए इसका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा मान के भगवान श्री राम ने पावन देव की यहाँ पर सहायता ली और चरण स्पर्श कराया। चरण स्पर्श करते ही पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरे रही, अत प्रेम अधीरा भुलत शरीरा, मुख ने आवे बचन कही, अख से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु का छीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अपने निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान दम जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाए पाए सर नहीं आई। हे भगवान, मैं एक अपवित्र नारी हूँ और प्रभु आप इस समस्त संसार को पवित्र कर देने वाले हैं। हे भगवान, आपका जो ये नाम है, ये मनुष्य को संसार रूपी भव सागर से पार करने वाला है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ प्रभु। मुनि साप जो दीना अत फल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे भर लोचन हरि प्रभु लोचन, एहि लाभ शंकर जान। और भगवान, मेरे स्वामी ने मुझे जो साप दिया था वह साप नहीं, आज मुझे वरदान होकर के लगा है। हे प्रभु, जो आपके मैं दर्शन कर रही हूँ, आपके दर्शन के लाभ को तो एकमात्र भगवान शंकर ही जानते हैं। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मागो पर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पारा। और भगवान, मैं आपसे क्या वरदान मांगू? मैं तो भोले स्वभाव की स्त्री हूँ, वरदान मांगना जानती नहीं हूँ। हे प्रभु, आप मुझे यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरा जो ये मन रूपी भौरा है, ये सदैव आपके चरण कमल रस का पान करता रहे। पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज दे पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। हे भगवान,
आपके इन श्री चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई, जो समस्त संसार को पवित्र कर देती हैं, पावन बना देती हैं। जिनके चरणों का पूजन श्री पितामह ब्रह्मा जी करते हैं, आज वही चरण मेरे मस्तक पर रखे गए। प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गई। प्रभु, भगवान ने कहा तुम अपने लोक के लिए ले जाओ। ए भात से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो मन अत भावा सोबर पावा, हे पति लोक आनंद भरी। ये सामने जो अमराई है, यहीं पर कुछ देर विश्राम किया जाए। कोई सेवक, ये बाबा प्रणाम। प्रसन्न रहो भाई। आप कौन हैं? बाबा, मैं यहाँ का माली हूँ। ये बाग किसका है? ये बाग विदेह राज महाराज का है, लेकिन आप यहाँ भीतर कहाँ आ रहे हैं? भाई विदेह राज का है ना, तो उन्हीं ने हमको बुलाया है। उनसे जाकर के आप कहो कि विश्वामित्र बक्सर वंश से आए हैं। क्या है यहाँ पर? बुलाया है क्या? हाँ। आप अपने महाराज को बुला लाइए। तो फिर ठीक है, आपने पहले क्यों नहीं कहा ये बगीचा तो आप ही का है बाबा। अच्छा, आप ठहरिए। ठीक है। हो सिरध्वज महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मैं प्रथम अमराई से माली आया हूँ। वहाँ पर मुनि विश्वामित्र जी अपने 88,000 शिष्यों के सहित पधारे हुए हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र हमारे नगर के समीप पधार चुके हैं 88,000 ऋषियों के समेत। हाँ महाराज। ठीक है, विलंब मत करो और ब्राह्मण मंडली को तैयार करो, विद्युत ब्राह्मणों को जो स्वस्ति वाचन करते हुए, और भाट मंडली को समस्त एकत्रित होकर के हम उनका स्वागत करते हैं। शीघ्रता करो। हम अकेले ही नहीं हैं, ये फूलों की इच्छा और भी रखते हैं। ये भैया, इतनी सुंदर राजकुमारी, ये कौन है? जनक की लाली जिसके कारण धनुष यज्ञ की प्यारी हुई, जिसके कारण धनुष यज्ञ की प्यारी हुई, आई पूजन को गोरी सखी संग ले, रूप राशि में अब हमें चलना चाहिए।
गुरु जी की पूजा का समय हो रहा है। कैसे याद कर रहे हैं?
नहीं उठेगा।
करता है। सिंहदत्त को प्रणाम कर और यहाँ से लौट जाओ। अरे राम, तेरी कन्या कुंभी को मैदान लिए जा रहा है। तेरी लंका में हाहाकार मचा है। शीघ्र जा। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने लंका को संभाला। अब मुझे भी सिंहदत्त को प्रणाम करके जाना चाहिए। सबके आना मेरा नाम है देखो
जो करे सो पाछे नहीं आए कैसा स्वयं बस महाजनक बस कुछ करो होश से बाप राजा ऐसी बातें बनाना मुनाफिक नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनाफिक नहीं। इस तरह से भटक कर हर एक से सबको क्षत्रिय वंदिता हो गया। ये जुआ पर गिराना मुनाफिक नहीं, ये जुआ पर गिराना मुनाफिक नहीं। कर लिया फैसला घर ही बैठकर मैं किसे भी जताना अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, मैं झूठा मेरा उठाओ मैं यह सनातन सोची ही का सारा बर्बाद उठाओ मैं। फिर कच्चे घड़े समाने से, फिर कच्चे घड़े समाने से दम भर में तोड़ फोड़ डालूं या बरसाती छुरी की तरह चुटकी में असर सच्चे लोग का सच्चे सच्ची अभिमान नहीं जिनको सुनने की काम नहीं वो चुप कहते रहते हैं। रघुवंशी वीरों के होते कोई नहीं है। कैसी उल्टी सीधी बातें मिथिले के राज में रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी। ये शब्द बदलते रहते हैं पृथ्वी मेरा विचार तो ऐसा है हमें होनी कभी इस दिन बर्बाद नहीं होंगे उस दिन कैसे भी जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना दास कम नहीं, परंतु बेटा ये कोई गन्ना ये है कि कलम नहीं। तुम अभी बच्चे हो, इसको दिवाने इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाने हारने का बनता है। टेढ़ा फकट जवान होना नहीं है, बच्चों के खेल खिलौना नहीं है। खिलौना नहीं तो बजरी सही, बजरी का बजरी की शक्ति में ज्यादा हो जाए, लेकिन चुटकी में मसल दूं तो बुरा ना हो जाए। हे ना, जिस सभा में आप पधारे हो, खड़ा होते वक्त आज्ञा दो, फिर कौन भला ये कह
सकता वचन सुन ले दुनिया को। और आपकी महिमा के सामने यह पुराना धनुष तो क्या चीज है। और मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे को कुछ देखिए। तोड़ो छत्रक दंड जिमी, तोड़ो छत्रक दंड जिमी, सब प्रताप बल नाथ। यदि न करूं मरूं पद सफल, उन्हें करूं धनु हाथ, उन्हें धनु धनु हाथ। नाथ ऐसो प्रण रोकू, उलट देव भरमान यदि मैं छठभर। यह राजा संहार मान, यह राजा संहार मान, इनका मुख मोड़ू, चरण कमल पगनाथ, पर मैं धरू तो जाओ और सिंह धनुष सिंह पत्थर से चढ़ाकर राजा जनक का
परशुराम है वो। आयुष्मान राज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। आयुष्मान अरे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्या है? ये अभी शोर था कैसा था? दिनों में थे कुछ दिन पहले अकस्मात ही मेरी पुत्री सिंधी के तेरे धनुष का
बदल दिया। उसी दिन मैंने ये प्रतिज्ञा की, जो भी इस धनुष का साथ भंजन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्र का विवाह करूंगा। उसी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मैंने आज ये संकल्प किया है। अच्छा जनक, गुरु धनुष का स्थान कहाँ है? वहाँ है सुनो
मुझको ऐसा वैसा ब्राह्मण वाला मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय ब्रह्मची पाल ब्रह्मचारी अधिकारी
मेरे इतनी हंसी अच्छी नहीं, नादान हंसी अच्छी है, मत सी बातें करनी है। अब सोच मुझ से जहरी आप मुनि होकर भी योद्धागण की बातें करते हो और अभिमान करते हो। ये बालक बड़ा ही मूर्ख है, अपना नाश कराना चाहता है। यह बालक सूर्यवंश पर गलत है और तुम देखना कुछ ही देर में ये मेरे हाथों मारा जाएगा। हे राम सुनो, अब भी समय है। हे राम जरा समझा दे इस लड़के को, इस लड़के को। हे राम जरा समझा दे इस लड़के को, इस लड़के को। बड़े आए दिखाने वाले इस लड़के को, बड़े आए देखो अरे फिर हंस रहा है, देखो सेकी जता जता कर उंगली दिखा रहा है। हे राम
यह सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी। क्या मरे हुए धनवे को, क्या मरे हुए धनवे को साहब तुम रोने आए हो या देश छत्रियों का समाज यूं ही करने आए हो? छोटे भाई को बार-बार अंग्रेज मुझ पर फेंक रहा और तुम्हें इन बातों से सोचो तो मेरी कहा एक नरम और एक गर्म, क्या कुटिलती है दोनों की विश्व में तुम देखते हो तो तुमने अपने हे नाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है पर सुनाम तो मस्तक पर और राम राम बस वही बड़ा कहलाता है होता है जिसका हम जितना नमते जाते हैं तुम उतना चढ़ते जाते हो और महाराज विनय हम करते हैं और आप हे राम, अगर तुम वास्तव में राम हो, अवतारी हो, तो तुम मेरे इस धनुष की चाक खींचकर मेरा संदेह